माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं अपने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है जो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की। बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी, बिल्ली पाड़ी थी माइक्रोसॉफ्ट नाम की। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको MS ऑफिस भी कहते हैं शॉर्टकट में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस स्वीट भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन मैक OS के लिए 1989 में बनाया गया था। 19 नवंबर 1990 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 वर्जन बनाया गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.0, 4.3, 1995, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 आदि वर्जन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए जा चुके हैं। MS ऑफिस का 2019 वाला वो नवीनतम वर्जन है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन इनमें भी MS ऑफिस के WPS नाम से उपलब्ध है सॉफ्टवेयर। WPS का पूरा नाम राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग सामान्यतः एक कार्यालय या स्कूल आदि में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुख्य रूप से 4 प्रोग्राम या एप्लीकेशन होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग काम आते हैं। एक पहला होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई भी अपने जो लेखन वाला काम है वो करने के लिए, एक कार्यालय या स्कूल आदि द्वारा पत्र लिखने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है गणितीय संख्याएं की आंकड़े तैयार करने हेतु, मतलब कोई सारणी वगैरह बनानी है, वो बही खाते आय व्यय का विवरण दर्ज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो क्या काम आता है? स्लाइड बना करके प्रेजेंटेशन देने के काम में आता है। किसी कार्यालय कंपनी के डेटा, क्रियाकलाप, गतिविधि, उपलब्धियां इनको ग्राफ और प्रेजेंटेशन के द्वारा व्यक्त करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज होता है। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसमें डाटाबेस एप्लीकेशन बनाने हेतु एक कार्यालय संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का विवरण रखने हेतु एक ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जो आंकड़ों के आधार पर कार्य करके डेटाबेस को मैनेज, व्यवस्थित कर सके। इस हेतु प्रयुक्त MS एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। नोट: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रयुक्त ये छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामूहिक रूप से ऑफिस असिस्टेंट कहलाते हैं। सामूहिक रूप से ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं इनको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अन्य प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल, वन नोट, इन्फो पैच डिज़ाइनर, इन्फो पाथ फिलर और आउटलुक, शेयर पॉइंट वर्कशॉप, ये और भी हैं छोटे छोटे। ईमेल क्लाइंट सेवा हेतु प्रयुक्त MS आउटलुक भी एक MS ऑफिस का ही भाग है। ये MS आउटलुक भी इसी का ही भाग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखते हैं, पहला एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो वर्ड या शब्दों पर प्रोसेस करके काम करता है। वर्ड प्रोसेसर के अनेक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वर्ड स्टार, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, सॉफ्ट वर्ड, अक्षर आदि हैं। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड है, जो आपने यूज़ भी किया हुआ है। MS वर्ड है क्योंकि वर्ड स्टार, अक्षर आदि प्रोसेसर में कम सुविधाएं हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका नवीनतम वर्जन 2019 है, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु 24 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2018 को। MS वर्ड में किए जाने वाले कार्यों में टाइप किए गए शब्दों का रंग बदलना, आकार आकृति बदलना, शब्दों के नीचे रेखा खींचना, अंडरलाइन
गहरा करना यानी कि बोल्ड करना, शब्दों को तिरछा यानी कि इटालिक करना, विभिन्न पंक्तियों के प्रथम अक्षरों अंतिम अक्षरों को एक सीध में करना, अक्षरों को पेज के मध्य में करना, शब्दों की स्पेलिंग व व्याकरण संबंधित गलतियां दूर करना, पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना, विभिन्न पंक्तियों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करना, प्रत्येक पेज पर हेडर व फुटर देना, विभिन्न प्रकार के चित्र ग्राफ इंसर्ट करना। एक्सटेंशन किसी फाइल या डॉक्यूमेंट के प्रकार या फॉर्मेट के बारे में बताता है, अर्थात एक्सटेंशन द्वारा यह जानकारी मिल जाती है कि फाइल पीडीएफ, इमेज, वर्ड फाइल, एक्सेल, स्प्रेडशीट इनमें से कौन सी फाइल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एक्सटेंशन या तो .doc या .docx होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल एक्सटेंशन यही होता है। अब कुछ अलग अलग एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन 1997, 2000, 2003 के लिए .doc काम में लिया जाता था, और वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19 के लिए .docx एक्सटेंशन है वो काम में लिया गया है। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000, 2003 में .dot है टेम्पलेट फाइल के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 13, 16 और 19 में टेम्पलेट फाइल का .docx है। मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन .docm होता है, ठीक है, मैक्रो फाइल है .docm होगा, m आ जाएगा इस मैक्रो का। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के स्टेप। रन कमांड के द्वारा ओपन करना। विंडो+R दबाएंगे पहले अपने, उससे रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें विंडो/ उसके आगे लिखेंगे winword.exe। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करने के लिए जो कमांड होते हैं उन्हें रन कमांड कहा जाता है। नोट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रन कमांड winword/winword.exe होता है। उसके बाद अपने स्टार्ट बटन से अगर ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे, फिर ऑल पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में चले जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने पर स्क्रीन पर जो विंडो प्रदर्शित होती है उसे वर्ड विंडो कहा जाता है। ये इसका कुछ होता है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ऐसी होती है दिखने में। तो ये वाला ना सबसे ऊपर ये टाइटल बार है, ये वाला टाइटल बार है, यहाँ पर ये document1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा रहता है, ये टाइटल बार है। उसके बाद ये वाला ये मेनू बार है, ये वाला ये मेनू बार है जिसमें होम, इंसर्ट ये सब लिखा होता है मैटर। और ये इसको मिनिमाइज़ करने का बटन होता है, मैक्सिमाइज़ करने का, और ये क्लोज करने का। ये स्टैंडर्ड टूल बार होती है ये वाली। और ये स्क्रॉल बटन है ऊपर नीचे सिरकाने के लिए इसको। ये एलिवेटर है जिसे खींच के ऊपर नीचे करते हैं। ये ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार है, और ये क्षैतिज स्क्रॉल बार है। ये जूम करने के लिए होता है इसमें, और ये नीचे की सामग्री देखने के लिए। वर्क एरिया ये होता है बीच में जहाँ पर अपने काम करते हैं। और ये स्टेटस बार होती है जिसमें आता रहता है कितने वर्ड टाइप हो गए, कितने पेज हो गए, ये सब मैटर आता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अवयव। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। सबसे पहले है टाइटल बार। वर्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को टाइटल बार कहा जाता है, जिसमें वो नाम लिखा रहता है वो टाइटल बार है। इस बार के मध्य में वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट नाम या टाइटल शीर्षक प्रदर्शित होता है। यदि किसी फाइल का नाम नहीं रखा गया है तो MS वर्ड इस फाइल का नाम document1, document2 ये सब ऑटोमेटिक रखता है। टाइटल बार के बाईं और W शेप का एक बटन होता है जिसे कंट्रोल बटन कहा जाता है। इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं: रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज,
क्लोज, डब्ल्यू शेप का बटन होता है जिसे कंट्रोल बटन कहते हैं, रीस्टोर वगैरह ये सब ऑप्शन होते हैं। रीस्टोर, यह विंडो को पूर्ववर्ती साइज में परिवर्तित करता है, रीस्टोर वाला। दूसरा है मूव, मूव वाला है वो क्या करता है, वर्ड विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है। साइज, तीसरा है वर्ड विंडो की साइज को बदलने के लिए काम में आता है। डी, मिनिमाइज, इसके द्वारा वर्ड विंडो को स्क्रीन से हाइड किया जाता है, टास्क बार में पिन किया जा सकता है। अर्थात मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो टास्क बार में दिखाई देती है, नीचे चली जाती है, यहाँ पर, यहाँ वाली साइड नीचे टास्क होते हैं ना जहाँ पर। मैक्सिमाइज, वर्ड विंडो को फुल स्क्रीन करता है ये। क्लोज Alt + F4 दबाते हैं, इस कमांड के द्वारा वर्ड विंडो को बंद किया जा सकता है। अगर अपनी वर्ड विंडो पर कोई काम कर रहे हैं और इसको बंद करना है अपने को, तो क्लोज करना है तो Alt + F4 दबाएंगे, ऑल सिस्टम है वो बंद हो जाएगा उसका। तो Alt + F4 याद रखना है। Alt + F4 किस लिए, वर्ड विंडो को बंद करने के लिए। टाइटल बार के दाईं ओर 3 कंट्रोल बटन और होते हैं, जैसे ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज करने के लिए। अगर ये इस क्लोज का अपने बिना माउस के यूज़ किए करना है तो Alt + क्या दबाएंगे, Alt + F4 दबा देंगे, तो वो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद है मेन्यू बार। टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होती है, जिसमें फाइल टैब, ऑफिस बटन, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू टैब मेन्यू पर होते हैं। ये दिखा देते हैं कहाँ पर है मेन्यू बार, ये वाली है मेन्यू बार, ठीक है। ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, एड-इन्स, ये सब मेन्यू बार है। कंट्रोल F1 दबाते हैं ना तो मेन्यू बार के नीचे के भाग को रिबन कहा जाता है, वो रिबन दिखाई देता है। कंट्रोल + F1 रिबन, कंट्रोल + F1 रिबन। रूलर बार, पेज मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट का सही लेआउट देखा जा सकता है। रूलर बार कहाँ पर होता है, ऐसे होता है, 2 रूलर बार होते हैं, एक तो ऐसे खड़ा होता है यहाँ पर ऊपर नीचे छिड़काने के लिए, एक पेज को इधर उधर ले जाने के लिए एक नीचे वाली साइड होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर बार और वर्टिकल रूलर बार। हॉरिजॉन्टल रूलर बार यह रिबन बार के ठीक नीचे तथा टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर होता है, और वर्टिकल रूलर बार यह रूलर टेक्स्ट एरिया के बाईं ओर स्थित होता है। टेक्स्ट एरिया, वर्ड विंडो के इस भाग में अक्षरों एवं शब्दों को अपने टाइप करते हैं, बीच वाला जो काम करते हैं ना, जहाँ पर यहाँ पर वही मिड में, उसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। स्क्रॉल बार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के 2 स्क्रॉल बार होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यह टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे और स्टेटस बार के ठीक ऊपर होता है। इसका प्रयोग पेज को दाएं बाएं खिसकाने के लिए किया जाता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बॉक्स यह वर्ड विंडो के ठीक दाईं ओर स्थित होता है। इसका प्रयोग पेज को ऊपर नीचे अप डाउन करने के लिए किया जाता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से को देख पढ़ सकेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के मध्य की जगह को स्क्रॉल बॉक्स कहते हैं। स्टेटस बार, यह टास्क बार के ठीक ऊपर एवं स्क्रॉल बार टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे की पट्टी होती है। स्टेटस बार कौन सी होती है, जिसमें पेज और अक्षरों की संख्या है वो आती रहती है नीचे कॉर्नर में। ये मान लीजिए पूरी विंडो है, इसमें कॉर्नर में यहाँ पर आता रहेगा, वो स्टेटस बार होती है। इसमें एक्टिव डॉक्यूमेंट या यूज़र जो कार्य कर रहा है उससे संबंधित सूचनाएं होती है कि प्रयोक्ता कौन से पेज पर है या पेज में कितने शब्द हैं, अर्थात इस पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन संख्या, रिकॉर्डिंग आदि दिखाता है। स्टेटस बार के दाईं ओर
प्लस बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को जूम इन, स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, और माइनस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को छोटा कर सकते हैं। स्टेटस बार में ही व्यू बटन होता है, जिससे यूजर डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग व्यू, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन में देख सकता है। स्टेटस बार में ही एक व्यू बटन और होता है, जिससे यूजर डॉक्यूमेंट को अलग अलग पेज के उसके व्यू देख सकता है। यहाँ पर ये व्यू है शायद, हाँ ये वाला, इसमें आता रहता है सब कुछ। क्विक एक्सेस टूल बार, जो कमांड सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं उन कमांड्स को सिंगल क्लिक में काम लेने तो इसका प्रयोग होता है। सेव, रीडू, प्रिंट आदि बटन इस टूल बार में होते हैं। क्विक एक्सेस में कौन से हैं, ये वाले होंगे यहाँ पर, ये रे सेव, वापस वाला, और ये क्विक एक्सेस में। वर्ड पेज में किसी भी प्रकार की टेबल बनाने के बाद टेबल से संबंधित डिज़ाइन और लेआउट दो नए टैब खुल जाते हैं। वर्ड पेज में किसी भी प्रकार की पिक्चर, शेप, ग्राफ बनाने के बाद फॉर्मेट एक नया टैब खुल जाता है अपने आप ही। नोट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम 500% और न्यूनतम जूम 10%, ये याद रखना है। 500 अधिकतम, 10 कम से कम। ये फाइल टैब होती है। फाइल टैब में यहाँ पर क्या होता है, एक तो सेव का ऑप्शन होता है, एक सेव एज का होता है, एक ओपन का, एक क्लोज का। इन्फॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, इस तरीके से इसमें ऑप्शन होते हैं। ये फाइल में तो इतने हैं। फाइल टैब के सभी ऑप्शन का विवरण, मतलब कौन सी क्या चीज़ क्या काम आती है वो इसमें बताया जाएगा। फाइल टैब के सभी ऑप्शन कमांड का विवरण। सबसे पहला है सेव, कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव होगा, और इस कमांड का प्रयोग वर्ड विंडो में बनने वाली फाइल अर्थात डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। और सेव करते हैं तो अपने पास ऐसी विंडो खुलती है जिसमें अपने यहाँ पर नाम दे सकते हैं, और टाइप तो आएगी, वर्ड डॉक्यूमेंट है, फिर यहाँ से क्लिक करके सेव कर सकते हैं। किसी भी फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित ऑप्शन प्रयुक्त होते हैं। फाइल का नाम, जिस वर्ड फाइल को सेव करना है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है जिस नाम से, और फाइल टाइप, सेव एज टाइप में फाइल को अलग अलग टाइप फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट या वर्ड डॉक्यूमेंट होता है टाइप। तो फाइल लोकेशन, तीसरा है लोकेशन। फाइल लोकेशन यह निर्धारित किया जाता है कि डॉक्यूमेंट फाइल को कौन से फोल्डर, ड्राइव या डायरेक्टरी में सेव करना है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। दूसरा ऑप्शन है सेव एज, पहला सेव हो गया, दूसरा है सेव एज। F12 के माध्यम से आप शॉर्टकट में सेव एज कर सकते हैं। इसके माध्यम से पहले से सेव फाइल है उसका नाम, स्थान, फाइल टाइप बदल करके सेव कर सकते हैं आप। तीसरा ऑप्शन है ओपन का, कंट्रोल O या कंट्रोल F12, या तो कंट्रोल O से कर सकते हैं आप ओपन, या कंट्रोल F12 से कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए यह कमांड प्रयुक्त होती है। उसके बाद है क्लोज। अगर कुछ क्लोज करना है तो कंट्रोल+W दबाएंगे तो कमांड वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को बंद करने और बाहर आने की सुविधा देता है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज किया जाता है। इन्फॉर्मेशन,
खुला डॉक्यूमेंट जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की सूचनाओं को देखने, उन्हें एडिट करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल्स की इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। 6 नंबर है रिसेंट। वर्ड में हाल ही में रिसेंटली में खोले गए डॉक्यूमेंट की फाइल सूची प्रदर्शित होती है। और 7 नंबर पर है न्यू। कंट्रोल एन यूज़ करते हैं वर्ड विंडो में नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इस हेतु निम्न स्टेप्स होते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करके न्यू के विकल्प पर क्लिक करेंगे। उपलब्ध टेम्पलेट में से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। क्रिएट बटन पर क्लिक करके नए विंडो में एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है। कंट्रोल एन शॉर्टकट की दबाकर यूजर नया डॉक्यूमेंट बना सकता है। प्रिंट कंट्रोल पी वर्तमान में खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट के पास वाले कॉपीज ऑप्शन द्वारा प्रिंट होने वाली कॉपी की संख्या चयन करके प्रिंट देते हैं। सेव एंड सेंड डॉक्यूमेंट को रक्षित करके ईमेल भेजने हेतु प्रयुक्त होता है ये। और हेल्प के लिए कंट्रोल F1 दबाते हैं। वर्ड विंडो में हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए MS वर्ड से संबंधित हेल्प प्राप्त करने के लिए कंट्रोल F1 है वो दबाएंगे। तो ये कमांड प्रयुक्त होती है। ऑप्शंस इसके माध्यम से वर्ड विंडो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदली जा सकती है। एग्जिट Alt+F4 वर्ड विंडो से बाहर आने या वर्ड विंडो को बंद करने के लिए एग्जिट कमांड है वो प्रयुक्त होती है। Alt+F4 ये इस तरीके से कुछ टैब है जिनमें ये पहली होम टैब फाइल वाली अपने देख ली। अभी ये देखते हैं होम। Alt+H दबाएंगे तो होम टैब पर चले जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। Alt+होम दबाएंगे तो होम टैब पर चले जाएंगे। होम टैब में क्या क्या होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट, इमेज, चित्र, आकृति, टेक्स्ट को अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव किया जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड में निम्न 3 ऑप्शन या टूल होते हैं। कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C। इसके माध्यम से चयनित इमेज, चित्र, आकृति, टेक्स्ट को हटाया जाता है। और Ctrl+C इसके माध्यम से चयनित इमेज, चित्र, आकृति, टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाई जाती है। उससे तो वो कट हो जाती है, पेस्ट भी कर सकते हैं उसको। इससे करते हैं तो इससे वो कट नहीं होता, बस कॉपी हो जाता है उसका। ये कट कॉपी यहाँ पर है, ये रही कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। कट कॉपी किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। क्लिपबोर्ड में एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। सेकंड, कट एंड कॉपी कमांड में अंतर यह है कि कट किया गया टेक्स्ट अपने पहले वाले स्थान से हट जाता है, अर्थात कट पेस्ट पर टेक्स्ट एक जगह सेट कर दूसरी जगह चला जाता है, जबकि कॉपी किया गया टेक्स्ट अपने पहले वाले स्थान पर भी रहता है और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी दूसरी कॉपी बन करके रहता है। पेस्ट Ctrl+V से होता है। क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी किए हुए चित्र, इमेज, आकृति जो भी है, टेक्स्ट है, वो डॉक्यूमेंट पेज के जिस स्थान पर रखना होता है उस स्थान पर रखने का कार्य पेस्ट कमांड का होता है। नोट, कट कॉपी ऑप्शन जैसे ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, चित्र, आकृति, टेक्स्ट आदि को सिलेक्ट करने के बाद एक्टिव होते हैं तथा पेस्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने के बाद एक्टिव होते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में एक्टिव होते हैं वो, और ये पेस्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करने के बाद में पेस्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर ये क्या होता है? किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अन्य टेक्स्ट पर उसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे सभी टेक्स्ट एक समान दिखाई देते हैं। किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C।
कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है, वो शिफ्टिंग की होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी है, वो उसी फॉर्मेट को अप्लाई करके मतलब वापस जहाँ पर चिपकाना है वहाँ पर उसको चिपका सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस पॉइंटर पेंट ब्रश में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है फॉन्ट ग्रुप। इसमें फॉन्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य किया जाता है। इसकी मदद से टेक्स्ट को अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप में निम्न ऑप्शन टूल्स होते हैं। फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ दबाते हैं तो फॉन्ट का सिस्टम है वो खुल जाता है। फॉन्ट को टाइप फेस या फॉन्ट फेस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्ड में अलग अलग डिज़ाइन टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। फ़ॉन्ट कंप्यूटर सिस्टम में पहले से इंस्टॉल रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार नए फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। फ़ॉन्ट के उदाहरण कैम्ब्रिया हो गया, कैलिबरी हो गया और एरियल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, एरियल नेरो हो गया, टाइम्स न्यू रोमन इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी होता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस डी होता है। फ़ॉन्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने की कंट्रोल प्लस डी। फ़ॉन्ट साइज कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से होता है। इसके माध्यम से फ़ॉन्ट टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाया व घटाया जा सकता है। सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाने हेतु कंट्रोल प्लस ये जो तीर वाला सा होता है इसको दबाते हैं और घटाने के लिए कंट्रोल प्लस जो उल्टा होता है उसको घुमाते हैं। फ़ॉन्ट की साइज़ पीटी में मापी जाती है, पॉइंट्स में मापी जाती है। बाई डिफ़ॉल्ट पूर्व निर्धारित फ़ॉन्ट साइज़ 11 पीटी होता है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ न्यूनतम 1 और अधिकतम 1638 होती है। फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 72 होती है। फ़ॉन्ट की साइज़ को एक पीटी बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट वाला था वो, और एक पीटी घटाने के लिए मतलब 1 बाई 1 तो कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट वाला इधर वाला हो जाएगा। इस की का प्रयोग होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार की होती है, बोल्ड, इटालिक, रेगुलर और बोल्ड इटालिक। MS वर्ड में बनी फाइल का बाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रेगुलर होता है। ये होता है जैसे ये बोल्ड हो गया, ये इटालिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। इसमें बोल्ड कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाता है। बोल्ड करने अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट को गहरा या मोटे अक्षरों में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर। इटालिक कंट्रोल आई से होता है। इटालिक करने अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट को तिरछा किया जाता है, जैसे कंप्यूटर। ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना अक्षर। अंडरलाइन कंट्रोल यू से होता है। अंडरलाइन करने अर्थात इसके प्रयोग से टेक्स्ट के नीचे रेखा प्रदर्शित की जाती है, जैसे कंप्यूटर के नीचे ये अंडरलाइन है ऐसे। स्ट्राइक थ्रू इसके द्वारा टेक्स्ट के मध्य रेखा प्रदर्शित की जाती है अर्थात चयनित टेक्स्ट को काट दिया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ तो इसको ऐसे काट दिया जाएगा लाइन से। ये स्ट्राइक थ्रू होता है। गलत टेक्स्ट को काटने हेतु भी प्रयुक्त की जाती है, जैसे ये कर रखा है ना। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? कंट्रोल प्लस बराबर वाला निशान है उसका बटन यूज़ करेंगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट से छोटा नीचे की ओर प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात किसी टेक्स्ट के थोड़ा नीचे दूसरा टेक्स्ट लगाने हेतु, जैसे H2O NO3 इस तरीके से लिखना है ना, तो ये 2 3 ये स्ट्राइक थ्रू से सबस्क्रिप्ट से लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट से इसका प्रयोग रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने हेतु करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट है वो ऊपर लगाने के लिए करते हैं। इसके द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सामान्य टेक्स्ट से छोटा और ऊपर की ओर प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जैसे घात वगैरह लिखते हैं ना, ए की घात 2 बी की घात 2 इस तरीके से। गणित या प्रश्नों और फॉर्मूला लिखने में सुपरस्क्रिप्ट ऊपर वाले का यूज़ किया जाता है। ग्रो फॉन्ट कंट्रोल प्लस ये इस एरो का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट की साइज़ को पूर्व निर्धारित अंतराल से बढ़ाया जाता है। श्रिंक फॉन्ट कंट्रोल प्लस इस उल्टे वाले का यूज़ करेंगे। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट की साइज़ को पूर्व निर्धारित अंतराल से घटाया जाता है। चेंज केस शिफ्ट प्लस F3 इसके द्वारा टेक्स्ट के केस को बदला जाता है। यह 5 प्रकार का होता है, जैसे सेंटेंस केस। इसके द्वारा पूरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर और बाकी सभी अक्षर को स्मॉल लेटर में बदल जाता है, जैसे वर्क
W बड़ा हो गया, बाकी सारे छोटे हैं इसमें। लोअर केस, इसके द्वारा वाक्य के सभी अक्षरों को स्मॉल लेटर में बदला जाता है, जैसे सारे स्मॉल में आ गए। अपर केस, इसके द्वारा वाक्य के सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदला जाता है, सारे कैपिटल में हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसके द्वारा संपूर्ण वाक्य में प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर और अन्य अक्षरों को स्मॉल लेटर में, जैसे ये। टोंगल केस, प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर, अन्य अक्षरों को कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है। फिर आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। किसी टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट इफेक्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट अप्लाई करता है, जैसे शेडो, ग्लो और रिफ्लेक्शन। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इससे टेक्स्ट ऐसा दिखता है जैसे हाइलाइटर पेन से मार्क किया हो। सिलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम हाइलाइटर कलर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम प्रीडिफाइड कलर यूज़ कर सकते हैं, परंतु किसी कलर को बदल नहीं सकते। फॉन्ट कलर, इसके द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप, एक पैराग्राफ में एक या एक से अधिक लाइन होती है। पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। पैराग्राफ में वे सभी कमांड जो किसी पैराग्राफ को व्यवस्थित करने हेतु उपयुक्त होती है, जैसे बुलेट हो गया। यह एक बुलेट लिस्ट स्टार्ट करता है। हम सिलेक्टेड पैराग्राफ के पिक्चर और सिंबल बुलेट्स को बदल सकते हैं। नंबरिंग, इससे नंबर लिस्ट स्टार्ट होती है। हम सिलेक्टेड टेक्स्ट की नंबरिंग को न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट रोमन में दर्शा सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट, इसके द्वारा लिस्ट के अंदर अन्य लिस्ट बनाई जा सकती है। अलाइनमेंट, संपूर्ण पैराग्राफ को व्यवस्थित करने हेतु उपयुक्त होता है अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। एक से ज़्यादा बार किसी अलाइनमेंट पर क्लिक करने से वह वापस लेफ्ट में अलाइन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई अलाइन। तो इनके लिए शॉर्टकट की क्या है, डॉक्यूमेंट पेज में जैसे टेक्स्ट पिक्चर होते हैं, उन्हें बाईं और एक सीध में करने के लिए कंट्रोल L दबाते हैं, लेफ्ट अलाइन होता है। सेंटर अलाइन के लिए E दबाते हैं, कंट्रोल E, जो सेंटर में आ जाते हैं। राइट में करने के लिए कंट्रोल R दबाते हैं और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल J। डॉक्यूमेंट पेज में जो टेक्स्ट पिक्चर होते हैं उन्हें पेज के दाईं व बाईं ओर से समान मार्जिन के रूप में व्यवस्थित करता है, अर्थात दोनों साइड से बराबर करता है, जस्टिफाई करता है। इंक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है, कंट्रोल M से होता है। पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट व पिक्चर को बाईं ओर शिफ्ट कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस M, पैराग्राफ के इंडेंट को घटा सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा टेक्स्ट पिक्चर को दाईं ओर शिफ्ट किया जा सकता है। सॉर्ट, हम टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी आरोही अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। असेंडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट यह टेक्स्ट एवं अल्फ़ाबेट अक्षरों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। डिसेंडिंग, यह टेक्स्ट और अल्फ़ाबेट अक्षरों को घटते क्रम में व्यवस्थित करता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, सेलेक्टेड लाइन व पैराग्राफ के बीच स्पेस को बदल सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग द्वारा पैराग्राफ के पहले व बाद में कितनी खाली जगह रखनी है, नोट या निर्धारित होता है। लाइन स्पेसिंग द्वारा चयनित पैराग्राफ की लाइनों के बीच की जगह को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है। शॉर्टकट कीज फॉर लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल+1 फॉर सिंगल लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल+1, कंट्रोल+2 डबल लाइन स्पेस के लिए, कंट्रोल+5 फॉर डेड लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल+5 दबाते हैं। शेडिंग, सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ के बैकग्राउंड के रूप में कलर देता है, शेडिंग। बॉर्डर, आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का आउटसाइड बॉर्डर बना सकते हैं। स्टाइल ग्रुप, इसके प्रयोग से प्रयोक्ता चयनित टेक्स्ट की स्टाइल को परिवर्तित कर सकता है, वह स्वयं का स्टाइल क्रिएट भी कर सकता है। इसमें पहले से वर्ड में उपलब्ध स्टाइल को चुन करके टेक्स्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। स्टाइल्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप
फॉर्मेटिंग, सेट करने, रंग इत्यादि किया जाता है। एडिटिंग, इस ग्रुप में वे सभी कमांड जो टेक्स्ट की एडिटिंग हेतु उपयोगी होती है वो इसमें आती है। फाइंड, कंट्रोल एफ, यह कमांड, इस कमांड के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में कोई विशेष शब्द या टेक्स्ट खोज सकते हैं। किसी टेक्स्ट को खोजने हेतु एडिट मेन्यू में फाइंड पर क्लिक करते हैं। फाइंड वाट में वो शब्द लिख दिए जाते हैं जिन्हें चुनना है या फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। गो टू, कंट्रोल जी या F5 दबाते हैं। इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेलेशन, ऑब्जेक्ट, हेडिंग आदि पर डायरेक्ट जा सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी विशेष स्थान पर पहुंचा जा सकता है। रिप्लेस, कंट्रोल एच, रिप्लेस कंट्रोल एच से होता है। इसके द्वारा किसी अक्षर को ढूंढकर उसके स्थान पर अन्य अक्षर को लिखा जा सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं उसको। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+A दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल के संपूर्ण टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर, आकृति आदि को सिलेक्ट किया जा सकता है। सेलेक्ट टेक्स्ट स्माइलर फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट में एक समान फॉर्मेटिंग वाले सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। दूसरी टैब है इंसर्ट टैब। फाइल हो गया, होम हो गया, अब इंसर्ट टैब की बात करते हैं। इंसर्ट पेजेज, इस ग्रुप के माध्यम से डॉक्यूमेंट में नया पेज, कवर पेज तथा पेज ब्रेक संबंधित कार्य कर सकते हैं। कवर पेज, किसी नोटबुक में या बुक में सबसे ऊपर का जो कवर होता है उसे डिज़ाइन करने का कार्य कवर पेज में किया जाता है। डॉक्यूमेंट में अनेक प्री डिज़ाइंड, पहले से निर्मित पेज होते हैं जिन्हें मॉडिफाई करके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, नया पेज इंसर्ट करने के लिए अर्थात एक खाली पेज जोड़ने के लिए ब्लैंक पेज कमांड का यूज़ करते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक करना है ना तो कंट्रोल+Enter दबाएंगे। इसके प्रयोग से डॉक्यूमेंट में कर्सर अपनी वर्तमान स्थिति से अगले पेज पर पहुंच जाता है। टेबल्स, डॉक्यूमेंट पेज में किसी भी प्रकार की टेबल बनाने के लिए टेबल ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम हो सकते हैं, जबकि रो की अधिकतम संख्या 32,767 है। टेबल में रो और कॉलम से मिलकर जो आयताकार बॉक्स बनते हैं उन्हें सेल कहा जाता है। सेलों का समूह टेबल कहलाता है। एक सेल से आगे की दूसरी सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग करते हैं। टैब की होती है उसका। पिछली सेल में जाने के लिए Shift+Tab का यूज़ करते हैं। इसमें ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है सारी और ये से है वो कॉलम है। प्री डिफाइंड रो एंड कॉलम्स, इसमें पहले से बनी बनाई 8x10 की टेबल होती है जिसमें से आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम को सिलेक्ट कर टेबल बनाई जा सकती है। इंसर्ट टेबल, इसके द्वारा यूज़र की आवश्यकता के अनुसार रो और कॉलम की संख्या लिखकर टेबल बनाई जा सकती है। ड्रॉ टेबल, इसके माध्यम से यूज़र माउस के पेन का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनुसार टेबल बना सकता है। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने पर माउस का पॉइंटर एरोपेन या पेंसिल के शेप में बदल जाता है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को टेबल के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। एक्सेल स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट में एक्सेल में पहले से बनी हुई टेबल स्थापित की जाती है। क्विक टेबल, इसके माध्यम से पहले से बनाई हुई टेबल को एडिट कर नई टेबल बनाई जा सकती है। इलस्ट्रेशन, इस ग्रुप के माध्यम से डॉक्यूमेंट पेज में किसी पिक्चर व आकृति को इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर, इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट के पेज में पिक्चर फोटो जोड़ सकते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के किसी फाइल फोल्डर में सेव है या बाहरी मीडिया जैसे पेन ड्राइव से पिक्चर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स आर्ट आदि हैं जो वर्ड में पहले से स्टोर होते हैं, अर्थात क्लिप आर्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइब्रेरी में स्टोर पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है। शेप, पहले से बनाई गई आकृतियाँ जैसे बेसिक शेप, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बैनर आदि पेज में इंसर्ट की जाती है।
इन शेप में प्रयोक्ता टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकता है। स्मार्ट आर्ट, यह एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट करता है जो इन्फॉर्मेशन को विजुअली डायग्राम के माध्यम से कम्युनिकेट करता है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कोई ग्राफिक लिस्ट, प्रोसेस डायग्राम, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स आदि हैं। वेन डायग्राम और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्मार्ट आर्ट के उदाहरण हैं। चार्ट, डाटा को कंपेयर, तुलना करने के लिए चार्ट इंसर्ट करते हैं। चार्ट अनेक प्रकार के होते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट इत्यादि। स्क्रीनशॉट, इसके द्वारा किसी प्रोग्राम की प्रदर्शित इमेज को कैप्चर कर अर्थात स्क्रीनशॉट लेकर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। नोट, किसी भी खुले प्रोग्राम की स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के प्रिंट स्क्रीन बटन का प्रयोग किया जाता है। लिंक, लिंक एक पेज या डॉक्यूमेंट को दूसरे पेज या डॉक्यूमेंट से जोड़ने का तरीका है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट में किसी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फोटो, फाइल, फोल्डर या किसी वेब पेज का लिंक बनाया जाता है। हाइपरलिंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो जाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट हमेशा नीले कलर का होता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। बुकमार्क, डॉक्यूमेंट में किसी पेज या स्थान को मार्क करने के लिए टेक्स्ट के रूप में जो नाम दिया जाता है उसे बुकमार्क कहा जाता है। बुकमार्क के नाम से केवल अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर हो सकता है। बुकमार्क के नाम के मध्य स्पेस नहीं हो सकता। क्रॉस रेफरेंस, जिस डॉक्यूमेंट पर यूज़र कार्य कर रहा है, क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से उसी डॉक्यूमेंट के अन्य पेज या भागों के साथ लिंक बनाया जाता है। क्रॉस रेफरेंस में बनाया गया लिंक बुकमार्क, हाइपरलिंक आदि हो सकती हैं। हेडर और फुटर, डॉक्यूमेंट फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर टॉप की ओर जो एक समान टेक्स्ट होता है उसे हेडर कहते हैं। किसी किताब के प्रत्येक पेज पर किताब का नाम या पाठ का नाम लिखा होता है ना, वो हेडर है। और डॉक्यूमेंट फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे बॉटम की ओर जो एक समान टेक्स्ट होता है उसे फुटर कहते हैं। फुटर के रूप में पेज नंबर, दिनांक, शीर्षक इंसर्ट किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट पूर्व निर्धारित हेडर और फुटर मार्जिन 0.5 इंच होता है। पेज नंबर, डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करता है। टेक्स्ट, इस ग्रुप के माध्यम से टेक्स्ट को पूर्व निर्धारित फॉर्मेटिंग में बदला जाता है। टेक्स्ट बॉक्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंसर्ट करता है। यह वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट गैलरी में अक्षरों को विभिन्न आकाश, रंग, छायादार बनाने हेतु प्रयुक्त विभिन्न आर्ट गैलरी है। यह डॉक्यूमेंट में एक सजावटी टेक्स्ट इंसर्ट करता है तथा टेक्स्ट की डिज़ाइन भी चेंज कर सकता है। ये ऐसे होते हैं वर्ड आर्ट। माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड आर्ट गैलरी में अक्षरों को विभिन्न आकार, रंग, छायाकार बनाने के लिए विभिन्न शैलियाँ हैं। ड्रॉप कैप, इसके द्वारा पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य सभी अक्षरों से बहुत बड़े आकार में बदला जाता है, जिसे न्यूज़पेपर में रहता है। अर्थात ड्रॉप कैप पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर में स्पेशल इफेक्ट डालता है। इस तरीके से पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घ अक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में ड्रॉप कैप का प्रयोग किया जाता है। पूर्व निर्धारित ड्रॉप कैप 3 लाइनों का होता है तथा इसे 10 लाइनों तक बढ़ाया जा सकता है। सिग्नेचर लाइन, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर लगाए जा सकते हैं। यूजर स्वयं का सिग्नेचर टेम्पलेट तैयार कर सकता है। एक बार सिग्नेचर तैयार होने पर सीधा डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लगाए जा सकते हैं। डेट और टाइम, यह कर्सर पोजीशन पर वर्तमान डेट और टाइम इंसर्ट करता है। इस कमांड में डेट एंड टाइम स्वतः ही अपडेट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट, इसके माध्यम से किसी अन्य डॉक्यूमेंट फाइल या किसी अन्य प्रोग्राम की फाइल के डाटा को इंसर्ट किया जाता है। सिंबल्स, इक्वेशंस, यह कॉमन मैथमेटिक इक्वेशन की इंसर्ट करता है। लाइब्रेरी सिंबल Alt प्लस बराबर का निशान यूज़ करके यूज़र स्वयं की इक्वेशन बनाता है। सिंबल, यह विशेष सिंबल को इंसर्ट करता है जिसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सिग्मा ये तीसरा है। उसके बाद पेज लेआउट, इंसर्ट के बाद पेज लेआउट। इसमें है सबसे पहला है थीम्स।
थीम ग्रुप, यह ऑप्शन तब यूज़ होता है जब हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के शेडिंग कलर को फिल करना चाहते हैं। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट के ओवरऑल डिज़ाइन को बदल देता है, अर्थात थीम फॉर्मेटिंग कमांड्स का संग्रहण है, जैसे फॉन्ट साइज, टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट कलर आदि। पेज सेटअप ग्रुप, इस ग्रुप के द्वारा पेज को सेट व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है, जिसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। मार्जिन, इस कमांड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट पेज के चारों तरफ एक निश्चित स्पेस छोड़ा जाता है। डॉक्यूमेंट पेज पर 4 प्रकार के मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट होते हैं। मार्जिन का निर्धारण इंच में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप एवं बॉटम मार्जिन 1 इंच होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट और राइट मार्जिन है वो 1.25 इंच होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए हेडर टॉप मार्जिन में एवं फुटर बॉटम मार्जिन में डिफाइन होते हैं। गटर मार्जिन को बाइंडिंग मार्जिन भी कहते हैं। ओरिएंटेशन, डॉक्यूमेंट फाइल में पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ऐसे खड़ा होता है, लैंडस्केप आड़ा। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होता है। साइज, डॉक्यूमेंट फाइल में पेज अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे लेटर, A3, A4, लीगल, एग्जीक्यूटिव इत्यादि। बाय डिफ़ॉल्ट पेज साइज लेटर होता है जो हॉरिजॉन्टल 8.5 इंच और वर्टिकल 11 इंच होता है। कॉलम, डॉक्यूमेंट फाइल में लिखे गए टेक्स्ट को पेज के 2 या 2 से अधिक कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। टेक्स्ट को अधिकतम 13 कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ब्रेक, कर्सर की वर्तमान स्थिति से कॉलम या पेज ब्रेक दिया जाता है। लाइन नंबर, डॉक्यूमेंट की प्रत्येक लाइन के आगे एक नंबर लगा देता है। हाइपेनेशन, इसको ऑन करने पर लाइन को वर्ड्स के सिलाबुसेस में तोड़ने के लिए अनुमति देता है। जब पेज में कोई लाइन समाप्त हो जा रही है और उस लाइन के अंतिम में लिखे जाने वाला वर्ड में अक्षरों की संख्या ज़्यादा हो तो उस वर्ड के कुछ अक्षरों को उसी लाइन में रख करके उसके आगे हाइफन ये सिंबल लगा देता है तथा बाकी के अक्षरों के अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। ही इज़ योर नाइबर, ये इस तरीके से। पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, इस ग्रुप के माध्यम से पेज का वाटरमार्क, पेज कलर, बॉर्डर आदि का निर्धारण किया जाता है। वाटरमार्क, पेज के कंटेंट के पीछे हल्का टेक्स्ट व पिक्चर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, अर्थात यह प्रत्येक पेज का बैकग्राउंड टेक्स्ट होता है। इसे कॉन्फिडेंशियल या अर्जेंट डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। MS वर्ड में पेज की विषय सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ, पोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। वाटरमार्क 2 प्रकार का होता है, टेक्स्ट और पिक्चर। पेज कलर, पेज को बैकग्राउंड के रूप में कलर पिक्चर देने के लिए उपयुक्त होता है। और पेज बॉर्डर, डॉक्यूमेंट के पेजों में बॉर्डर देने के लिए उपयुक्त होता है। पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ संबंधी कार्य किया जाता है। इंडेंट, पैराग्राफ के दाएं और बाएं साइड में मूव करता है जिससे संपूर्ण डॉक्यूमेंट का मार्जिन बदल सके। स्पेसिंग, स्पेसिंग सेलेक्टेड पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिंग को बदलता है। अरेंज ग्रुप, यह डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए ग्राफिक्स को टेक्स्ट के साथ अरेंज करता है। उसके बाद है रेफरेंस, रेफरेंस में है पहला टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट फाइल में लिखे गए अलग अलग टॉपिक के कंटेंट की इंडेक्स बनाई जाती है। जिस प्रकार किसी पुस्तक के शुरुआत में इंडेक्स दी होती है उसी प्रकार इसका प्रयोग करके फाइल के शुरुआत में विषय सूची बना सकते हैं। फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, Ctrl+Alt+F दबाते हैं उससे इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के अंत में इंसर्ट कर उस पेज से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को मूव करते हैं तो फुटनोट स्वतः ही रीनंबर हो जाते हैं। इंसर्ट एंड नोट, Ctrl+Alt+Ctrl+D से लिखा दिया जाता है।
एंड नोट प्रत्येक डॉक्यूमेंट फाइल के अंतिम पेज में होता है जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं। कैप्शन, इंसर्ट कैप्शन, पिक्चर और इमेज में कैप्शन एक टेक्स्ट की लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट के नीचे प्रकट होती है और उसका नाम देकर वर्णित करती है। इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स, इंडेक्स एक कीवर्ड लिस्ट होती है जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में उसके नंबर सहित इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है मेलिंग्स। मेलिंग्स में सबसे पहला है क्रिएट। यह ग्रुप लिफाफे पर एड्रेस व लेबल प्रिंट करने हेतु उपयुक्त होते हैं। एनवेलोप्स, एनवेलोप अर्थात लिफाफा बनाने और प्रिंट करने के काम आता है ये। लेबल्स, लेबल बनाने और लेबल का लिफाफे पर प्रिंट करने के काम आता है। स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हैं। मेल मर्ज का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही सूचना समान रूप से कई व्यक्तियों के पास भेजनी हो, जैसे निमंत्रण पत्र, नोटिस इत्यादि। मेल मर्ज दो प्रकार के डॉक्यूमेंट से मिलकर के बनी होती है। मास्टर या मेन डॉक्यूमेंट, वह डॉक्यूमेंट जिसमें सभी के लिए समान सूचना लिखी होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट, वह डॉक्यूमेंट जिसमें सभी के एड्रेस लिखे होते हैं। एक समान नोटिस 25 व्यक्तियों को भेजना है तो नोटिस का कंटेंट मास्टर डॉक्यूमेंट जिनको भेजना है उन सभी का पता सोर्स डॉक्यूमेंट में होता है। मेल मर्ज में डाटा सोर्स के रूप में एक्सेल वर्कशीट, आउटलुक, कॉन्टैक्ट लिस्ट, MS एक्सेस डेटाबेस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। डाटा सोर्स के रूप में पावर पॉइंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्टार्ट मेल मर्ज, इसके माध्यम से मेल मर्ज बनाना शुरू कर सकते हैं आप। उसके बाद है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में सबसे पहले ये होता है स्पेलिंग वाला। प्रूफिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर, F7 स्पेलिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर संबंधी त्रुटियों को चेक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में होने वाली वर्तनीय व्याकरण की गलतियों को अलग अलग रंग की अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित करता है। वर्ड उन सभी शब्दों की स्पेलिंग को भी गलत बताएगा जो इसके शब्दकोश में नहीं है। यदि यूज़र ने कंप्यूटर टाइप किया, यदि ये शब्दकोश में नहीं है तो MS वर्ड इसे गलत ही बताएगा। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर को शब्दों में ऐड कर देना चाहिए। यदि किसी टेक्स्ट में लाल रंग की अंडरलाइन है तो उसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि होती है, जबकि नीचे टेक्स्ट में हरे रंग की अंडरलाइन है तो व्याकरण संबंधित त्रुटि होती है। टेक्स्ट के नीचे नीले रंग की लाइन है तो हाइपरलिंक को दर्शाती है। जो रिसर्च, Alt+ क्लिक दबाते हैं तो रिसर्च वाला खुल जाता है। रिसर्च दिए गए विषय पर अधिक मात्रा में सूचना को ढूंढने के लिए टास्क पेन को खोलता है जिसमें डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, ट्रांसलेटर की सर्विस खुलती है। थिसॉर्स, Shift+F7 थिसॉर्स, यह हमें सिलेक्टेड शब्दों के समान अर्थ वाले या मिलते जुलते पर्यायवाची के सुझाव देता है। वर्ड काउंटर, डॉक्यूमेंट में वर्ड, कैरेक्टर, पैराग्राफ और लाइन का नंबर ढूंढता है। स्टेटस बार पर भी यह बटन मिलता है। ट्रांसलेट, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करता है। न्यू कमेंट, किसी भी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट के बारे में नया कमेंट जोड़ सकते हैं। ट्रैक चेंज, Ctrl+Shift+E, डॉक्यूमेंट में वे बदलाव जैसे इंसर्शन, डिलीशन, फॉर्मेटिंग आदि को ट्रैक करता है। ट्रैक चेंज टेक्स्ट हमेशा लाल रंग में दिखाई देता है। यदि हम ट्रैक चेंज को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल कमांड पर क्लिक करते हैं। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंज, डॉक्यूमेंट फाइल में किए गए बदलाव को अपनाता या रिजेक्ट करता है। 2 नंबर पर है कंपेयर, यह एक समान टॉपिक पर बनाए गए एक से अधिक डॉक्यूमेंट के मध्य तुलना करता है। कंपेयर। प्रोटेक्ट, अन्य या अनाधिकृत यूजर को डॉक्यूमेंट को खोलने या डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए प्रतिबंधित करता है या रोकता है। उसके बाद में है व्यू टैब, जो लास्ट टैब है इसकी। डॉक्यूमेंट व्यू, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू, इसमें डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद दिखने वाले पेज की तरह दिखता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। इसे पेज लेआउट भी कहा जाता है।
उसके बाद ड्राफ्ट व्यू, यह एक साधारण व्यू होता है। इसमें हेडर, फुटर, पेज ब्रेक, ग्राफिक आदि दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात इस व्यू में केवल टेक्स्ट पर कार्य किया जा सकता है। यह डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट क्वालिटी में दिखाता है, जिससे टेक्स्ट को तेज़ी से एडिट करने की सुविधा मिलती है। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू द्वारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट में अध्यायों, सेक्शनों के नाम आदि देख सकते हैं। इसमें बिना टेक्स्ट के शीर्षक को प्रकाशित किया जाता है। इसमें किसी पुस्तक का ढांचा सरलता से बनाया जा सकता है। वेब लेआउट व्यू, यह डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाता है, अर्थात डॉक्यूमेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुले वेब पेज की तरह दिखता है। इसमें डॉक्यूमेंट पेज को टेक्स्ट के साथ ग्राफिक व इमेज आदि को लैंडस्केप मोड में दिखाया जाता है। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, इसे रीडिंग लेआउट व्यू भी कहा जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट को पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यह फाइंड व्यू में डॉक्यूमेंट को दिखाता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट को अधिकतम स्पेस अर्थात फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं तथा डॉक्यूमेंट की रीडिंग और कमेंट करने का कार्य आसान हो जाता है। शो ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइन को दिखाता और छुपाता है। ग्राफिकल कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रूलर्स, यह कमांड डॉक्यूमेंट में रूलर को दर्शाता है और छिपा देता है। नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन बड़े डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने हेतु प्रयुक्त होता है। जूम, जूम, हम डॉक्यूमेंट को जूम लेवल बढ़ा सकते हैं और उसको घटा सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट का जूम लेवल कम या ज़्यादा करने का कार्य कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ माउस का स्क्रॉल बटन अप डाउन करके भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट का वास्तविक आकार या नॉर्मल साइज या स्टैंडर्ड जूम साइज 100% होता है तथा न्यूनतम जूम साइज 10% और अधिकतम 500% होते हैं। वन पेज, एक समय में स्क्रीन पर एक पेज प्रदर्शित करता है। टू पेज, एक समय में स्क्रीन पर 2 पेज। पेज विड्थ, यह पेज को पूरी स्क्रीन पर फैला देता है, अर्थात डॉक्यूमेंट पेज को विंडो की चौड़ाई तक फैला देता है। विंडो, यह वर्तमान विंडो को 2 भागों में तोड़ देता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शन को एक ही समय में उसी पेज पर देख सकते हैं, अर्थात एक पेज को 2 भागों में देखने या लिखने हेतु तो स्प्लिट प्रयुक्त होता है। रिमूव स्प्लिट, वर्ड विंडो को स्प्लिट के द्वारा 2 भागों में करने के पश्चात उसे पुनः एक करने हेतु रिमूव स्प्लिट का प्रयोग किया जाता है। अरेंज ऑल, यह ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब हम 2 या अधिक डॉक्यूमेंट को एक ही समय में यूज़ कर रहे हो, तब यह कमांड सारे ओपन प्रोग्राम को विंडो में साइड बाय साइड खोल देता है। न्यू विंडो, यह एक नई विंडो खोलता है जिसमें वर्तमान डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का व्यू होता है। यह एक वर्तमान डॉक्यूमेंट के लिए डुप्लीकेट विंडो क्रिएट करता है। स्विच विंडो, इसके माध्यम से एक वर्ड विंडो से दूसरे वर्ड विंडो में स्विच कर सकते हैं। मैक्रोस, मैक्रोस के द्वारा एक या एक से अधिक कमांड को स्टोर किया जाता है। यह मुख्यतः पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें कमांड टेक्स्ट ग्राफिक्स को स्टोर कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज हैं। कंट्रोल ए का प्रयोग है ना सिलेक्ट ऑल करने के लिए करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने अर्थात प्रतिलिपि बनाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी है तो वो फॉर्मेट पेंटर है, अर्थात किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए पूरी की पूरी। कंट्रोल डी है वो ओपन
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल ई का प्रयोग किस लिए करते हैं? सेंटर अलाइन के लिए, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन अर्थात पेज के मध्य करने के लिए। कंट्रोल एफ है वो फाइंड के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या नंबर को खोजने के लिए। कंट्रोल जी गो टू के लिए, डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज लाइन पर जाने के लिए। कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए, किसी टेक्स्ट को हटा करके उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लिखने के लिए। कंट्रोल आई इटालिक के लिए, किसी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। कंट्रोल जे जस्टिफाई करने अर्थात लेफ़्ट राइट अलाइन को बराबर करने के लिए। कंट्रोल के हाइपरलिंक बनाने के लिए। कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए। कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट के लिए, टेक्स्ट के इंडेंट को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एम डिक्रीज इंडेंट, टेक्स्ट के इंडेंट को घटाने के लिए। कंट्रोल एन न्यू नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, पहले से सेव फाइल को खोलने। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू इंडेंट को समाप्त करने के लिए। कंट्रोल आर राइट अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए। कंट्रोल एस है वो सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल टी इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एल्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज विंडो के लिए। कंट्रोल एक्स कट के लिए। कंट्रोल वाई रीडू के लिए और कंट्रोल जेड अंडू के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये वाला निशान है जो वो इंक्रीज फॉन्ट साइज, और कंट्रोल प्लस ये सीधा निशान ये भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ये करने के लिए डिक्रीज़, और कंट्रोल सीधा और ये करने के लिए भी डिक्रीज़ हो जाता है। कंट्रोल ये वाला दबाएंगे तो फॉन्ट साइज़ एक एक पॉइंट बढ़ेगा, और ये वाला करेंगे ब्रैकेट ऐसे तो ये एक एक पॉइंट घटाने के लिए। F1 है वो हेल्प के लिए। कंट्रोल प्लस F1 है तो शो हाइड रिबन बार के लिए। F2 है वो टेक्स्ट ग्राफिक को मूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस F2 है तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। शिफ्ट प्लस F3 है तो चेंज केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला वर्ड अक्षर कैपिटल और अन्य अक्षर स्मॉल करने के लिए। F4 रिपीट लास्ट एक्शन, अंतिम कार्य दोहरान रीडू के लिए। Alt प्लस F4 वर्ड विंडो से बाहर आने के लिए। F5 गो टू के लिए। Alt प्लस F5 है वो रीस्टोर विंडो साइज़ के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 है वो बुक मार्क को एडिट करने के लिए। F6 है वो गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम, अगले पेन और फ्रेम में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस F6 है वर्ड विंडो के किसी अन्य विंडो में स्विच करने के लिए। F7 स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। Alt प्लस F7 फाइंड द नेक्स्ट मिस स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। शिफ्ट प्लस F7 थिसोर्स के लिए। F8 है वो सिलेक्शन एरिया बढ़ाने के लिए। F8 दो बार दबाने पर कोई वर्ड या टेक्स्ट को सिलेक्ट होता है, 3 बार दबाने पर कोई पैराग्राफ या लाइन को सिलेक्ट करता है। Alt प्लस F8 है वो रन मैक्रो। शिफ्ट प्लस F8 है वो सिलेक्शन एरिया कम करने के लिए। F10 शो टैब की टिप्स। कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज रिस्टोर वर्ल्ड विंडो। शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले शॉर्टकट मेन्यू लिस्ट एंड माउस के राइट क्लिक जैसा कार्य करता है ये। F11 है वो गो टू द नेक्स्ट फील्ड, अगले फील्ड में जाने के लिए। 12 है वो सेव एज के लिए, और कंट्रोल प्लस F12 है वो ओपन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 है वो प्रिंट के लिए यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल स्पेस बार क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेस। कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस। कंट्रोल प्लस 5 डेड लाइन का स्पेस देने के लिए। Alt प्लस कंट्रोल प्लस D है वो एंड नोट देने के लिए लगाते हैं। Alt प्लस कंट्रोल प्लस F है वो फुट नोट के लिए।
इंटर है वो चेंज पैराग्राफ के लिए, शिफ्ट प्लस इंटर है वो चेंज लाइन के लिए, कंट्रोल प्लस इंटर है तो पेज ब्रेक के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है तो वो चेंज ऑल केस इन स्मॉल लेटर, चयनित सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में बदल देंगे सारों को। एल्ट प्लस बराबर का दबाएंगे तो इक्वेशन गणितीय समीकरण लिखने के लिए बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होगा तो करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो करंट टाइम अंदर आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो स्प्लिट विंडो, विंडो को दो भागों में बांटने के लिए। कंट्रोल नहीं, विंडो प्लस डी दबाएंगे तो मिनिमाइज, विंडो को मिनिमाइज हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल नहीं है इसमें, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी है तो इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर इंसर्ट रजिस्टर्ड सिंबल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर कॉलम ब्रेक हो जाएगा इससे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो चाइनीज टेक्स्ट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए। एल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक रिसर्च के लिए। स्पेल चेक के लिए एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने हेतु किया जाता है स्पेल चेक का प्रयोग। इस हेतु F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट न्यूनतम 10% अधिकतम 500% जूम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की साइज़ को पीटी पॉइंट में मापा जाता है। बैक स्पेस की द्वारा कर्सर के तुरंत बाईं ओर का और अक्षर एवं डिलीट की का कर्सर के तुरंत दाईं ओर का अक्षर हटाता है। कंप्यूटर जब खराब होता है तो उस समय डाउन टाइम कहा जाता है, उस समय को डाउन टाइम कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम निजी अथवा व्यावसायिक दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा मशीनी भाषा कंप्यूटर जगत की सर्वप्रथम भाषा है। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है। गूगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इंटरनेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। ब्लैंक पेज कमांड का प्रयोग खाली पेज इंसर्ट करने के लिए होता है। टेबल ऑफ कंटेंट यह एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। मर्ज सेल कमांड के द्वारा एमएस वर्ड की एक तालिका में दो या अधिक सेल को सम्मिलित किया जाता है। स्प्लिट सेल्स कमांड के द्वारा एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित किया जाता है। एमएस वर्ड के उपयोग से रिपोर्ट लिखने का कार्य किया जाता है। बेडेड कॉलम कमांड द्वारा सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा यह देखने हेतु प्रयुक्त कमांड प्रिंट प्रीव्यू होती है। स्पेलिंग या वर्तनी सुधार रिव्यू टूलबार द्वारा संभव है। वर्ड रैप द्वारा टेक्स्ट स्वतः अगली लाइन में चला जाता है।